नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पेंशनर्स को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। काफ़ी लंबे समय से ये पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अब सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा इनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया है और इनका इंतज़ार समाप्त हो चुका है। लो इनकी भी आ गई पेंशन। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 4,500 रुपये 4,500 रुपये इसी महीने में ही पेंशनर्स के बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। अब यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। यहाँ पर हम आपको सभी जानकारी प्रूफ के साथ देने जा रहे हैं। आप स्वयं देख लीजिएगा किस तारीख में, किस महीने की पेंशन और दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था में से किनको सबसे ज़्यादा ये पेंशन दी गई है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हम आपको सीधे ही सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। आप इस पोर्टल पर कैसे आ सकते हैं, कैसे इसको विजिट कर सकते हैं, यह तरीका भी आपको बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप इस कॉलम में तारीख देख सकते हैं। सबसे पहले जो पेंशन ट्रांसफ़र की गई थी इस पेंशन पोर्टल के अनुसार, वह की गई थी 19 मार्च 2025 की तारीख में, जो कि जनवरी से मार्च महीने की पेंशन थी। 2024-25 के अंतर्गत ये वित्तीय वर्ष है जिसमें इतने लाभार्थियों को पेंशन दी गई थी। लेकिन जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, वे शुरू हुआ है यहाँ से। देखिए, इस पेंशन पोर्टल के अनुसार 28 अप्रैल 2025 से यहाँ से ये नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, जिसे आप 2025-26 भी कह सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2025-26। ये एक नया वित्तीय वर्ष है और इसके अंतर्गत ही इतने लाभार्थियों को पेंशन अब तक दे दी गई है। ये यहाँ पर ये पेंशन लाभार्थियों की संख्या है, जिसमें 28 अप्रैल में पेंशन का पैसा जारी किया गया, 29 अप्रैल को 2 बार किया गया, 30 अप्रैल को 2 बार किया गया, 1 मई को 2 बार पेंशन जारी की गई, उसके बाद 3 मई को की गई है। और यहाँ पर देखिए अप्रैल से यानी कि अप्रैल से जून, जिसमें अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने आ जाते हैं। और यहाँ पर सरकार इस महीने में 1,500 रुपये प्रति महीना पेंशन दे रही है लाभार्थियों को। तो देखिए 3 महीने की पेंशन हो जाती है 4,500 रुपये। समझ रहे हैं ना? यानी कि जब 1 महीने की आपकी पेंशन होगी, एक यानी कि 1,500 रुपये, ये आपकी पेंशन है, मान लीजिए 1,500 रुपये प्रति महीना। अब जो 3 महीने की पेंशन होगी एक साथ सरकार ट्रांसफ़र करेगी, तो वह करेगी 4,500 रुपये। समझ रहे हैं? यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ ये भी जानकारी देंगे, सरकार प्रति माह 1,500 रुपये पेंशन के दे रही है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर आपने देखा इस महीने से नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है और यहाँ पर अप्रैल से जून महीने की पेंशन अब तक दे दी गई है। इतने लाभार्थियों को ये पेमेंट किया गया है अप्रैल से जून के बीच में, अप्रैल, मई, जून। और यहाँ पर इसमें डिसेबिलिटी, विडो, ये पेंशन लाभार्थी शामिल हैं। और देखिए, जो हम अभी बात कर रहे हैं लेटेस्ट पेंशन न्यूज़, न्यू अपडेट के बारे में, तो जो न्यू अपडेट निकल कर आया है वह की गई है 26 मई को पेंशन ट्रांसफ़र, और ये पेंशन 2 बार की गई है, जिसमें विधवा महिला और तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन जारी की गई है। देख रहे हैं, विडो पेंशन लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये लाभार्थियों की संख्या है जिनको पेंशन राशि मिल चुकी है। वित्तीय वर्ष देख रहे हैं 2025-26 लिखा हुआ है और यहाँ पर जुलाई से सितंबर, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने आपके ये हो चुके हैं। तो 3 महीने की पेंशन हो गई है 4,500 रुपये। इन लाभार्थियों को मिली है मई के महीने में पेंशन। सबसे पहली पेंशन इन्हीं लाभार्थियों बैंक खातों में जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की ट्रांसफ़र कर दी गई है। देखिए, यहाँ पर आप लिखा देख रहे हैं, प्रूफ के साथ सभी जानकारी यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि किन किन ज़िलों में ये पेमेंट किया गया। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपने तारीख वाला कॉलम देखा
और यहाँ पर किस महीने की पेंशन जारी की गई है नए वित्तीय वर्ष के साथ, ये भी आपने देख लिया है। और यहाँ पर इतने लाभार्थियों को नए वित्तीय वर्ष की पेंशन अभी तक दे दी गई है, यहाँ पर जिसमें विडो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थियों को शामिल किया गया है। हालांकि उससे पहले जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं उनको 2024-25 के अंतर्गत जनवरी से मार्च महीने की पेंशन दी गई है। अब किन किन जिलों में ये भुगतान किया गया, तो यहाँ पर अब आप जिलों के नाम भी देख सकते हैं। देख रहे हैं ना, जो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है पेंशन से संबंधित इस पोर्टल पर अपडेट की गई है, वह यहाँ पर विडो पेंशन लाभार्थियों की है, जिसमें पिथौरागढ़ के जो विधवा महिला हैं 14,529 इनको पेमेंट किया गया। और टिहरी गढ़वाल के जो विधवा तलाकशुदा महिला पेंशन लाभार्थी हैं 21,559, उनको जुलाई अगस्त सितंबर महीने की 4,500 रुपये ये पेमेंट कर दी गई है। अब यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ ये भी जानकारी दे देते हैं कि सरकार इस महीने में 1,500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन पेमेंट करती है। अब देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है होम के आइकन पर हमने क्लिक किया, और जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया इस प्रकार से यहाँ पर लिखा आ चुका है। और यहाँ पर देखिए लिखा है पेंशन राशि जाने, ये लिखा हुआ है ना, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर आने के बाद ये लिखा है सभी पेंशन, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने इस पर यहाँ पर क्लिक किया, अब यहाँ पर ये पूरा चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है, जिसमें यहाँ पर योजनाओं के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु, केंद्र सरकार कितना अंशदान दे रही है, राज्य सरकार कितनी पेंशन प्रोवाइड कर रही है, और टोटल कुल मिलाकर कितनी पेंशन प्रतिमाह सरकार लाभार्थियों दे रही है। कैसे आपको समझना है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनकी न्यूनतम आयु 80 रखी गई है और अधिकतम 150 से रखी गई है, उनको केंद्र सरकार 500 रुपये देती है और राज्य सरकार 1,000 रुपये, तो कुल मिलाकर ये 1,500 रुपये प्रतिमाह हो चुके हैं। इसी प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन गरीबी रेखा से नीचे, जिनकी न्यूनतम आयु रखी गई है 60 और अधिकतम 79, इनको केंद्र सरकार 200 रुपये दे रही है और राज्य सरकार दे रही है 1,300 रुपये, तो ये हो चुके हैं 1,500 रुपये। इसी प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन गरीब रेखा से ऊपर, जिनकी न्यूनतम आयु 60 है और अधिकतम 79 रखी गई है, उनको केंद्र सरकार कोई भी पेंशन का अंशदान नहीं देती, केवल उनको राज्य सरकार दे रही है 1,500 रुपये। इसी प्रकार से विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे, जिनकी न्यूनतम आयु 40 है और अधिकतम 59 की 59 रखी गई है, उनको केंद्र सरकार 300 रुपये और राज्य सरकार 1,200 रुपये दे रही है और 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार से दिव्यांग पेंशन योजना गरीब रेखा से ऊपर जो आते हैं और न्यूनतम आयु 18 रखी गई है, अधिकतम 59 रखी गई है, उनको राज्य सरकार ही 1,500 रुपये पेंशन के प्रतिमाह दे रही है। इसी प्रकार से देखिए गरीब रेखा से नीचे, न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 59, उनको केंद्र सरकार 300 रुपये देती है और राज्य सरकार 1,200 रुपये। इसी प्रकार से कुल मिलाकर 1,500 रुपये सरकार ये प्रतिमाह पेंशन राशि दे रही है। कुछ अनुदान ऐसा है जो राज्य सरकार कर रही है, कुछ अनुदान ऐसा है जो केंद्र और राज्य दोनों ही मिलाकर दे रही है। तो देखिए जब सरकार 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन करेगी तो 3 महीने की पेंशन हो जाती है 4,500 रुपये, जो सरकार इस राज्य में ट्रांसफर कर रही है। अब बात करते हैं कि आप इस पोर्टल पर कैसे विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है उत्तराखंड पेंशन। उत्तराखंड पेंशन लिखकर सर्च कीजिए, लिखा मिल जाएगा उत्तराखंड गवर्नमेंट, इस पर आप क्लिक कीजिए। ये उत्तराखंड सरकार का पेंशन का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पर आने के बाद लिखा मिल जाएगा सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। सबसे पहले यहाँ पर पेंशन राशि जाने पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सभी पर पेंशन पर क्लिक कीजिए और ये पूरा डेटा इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये चार्ट यहाँ से आप पढ़ सकते हैं जो अभी हम आपको बता रहे हैं। दोबारा से यहाँ पर होम के आइकन हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर लिखा है नवीनतम अपडेट, यानी कि जो न्यू अपडेट होता है पेंशन से संबंधित, यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। और अपडेट करने के बाद किस महीने में पेंशन जारी की गई है, किस महीने की जारी की गई है, वे महीना देख सकते हैं, वित्तीय वर्ष देख सकते हैं और कितने लाभार्थियों को पेंशन दे दी गई है, किस जिले में ट्रांसफर की गई है, कैटेगरी विडो डिसेबिलिटी ओल्ड एज और किस तारीख में पेमेंट किया गया, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज की जो ये जानकारी है उत्तराखंड राज्य के अधीन आने वाले ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, विडो सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए हैं। काफ़ी मन में सवाल चल रहा था पेंशन लाभार्थियों के कि विधवा पेंशन कब आएगी, वृद्धा पेंशन कब आएगी, विकलांग पेंशन कब आएगी, 60 साल पेंशन का पैसा कब जारी किया जाएगा, हमारी पेंशन कब आएगी। तो देखिए इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल चुका है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। देखिए आप किसी भी राज्य के पेंशन लाभार्थी हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश,
किसी भी राज्य के, मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।